हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पायलट प्लांट स्केल अप कंसिडरेशन फॉर लिक्विड ओरल। इंडस्ट्रियल फार्मेसी का यूनिट 1 है पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक। उसमें का टॉपिक है पायलट प्लांट स्केल अप कंसिडरेशन फॉर लिक्विड ओरल, जो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और वीडियो को लाइक एंड शेयर करो। चलो देखते हैं पायलट प्लांट स्केल अप कंसिडरेशन फॉर लिक्विड ओरल। लिक्विड ओरल यानी कि क्या? लिक्विड डोसेज फॉर्म यानी कि यहाँ पे सॉल्यूशंस आएंगे, इमल्सन्स आएंगे एंड सस्पेंशन। ये कुछ लिक्विड डोसेज फॉर्म है, ओके। और स्केल अप ऑफ दिस फार्मास्यूटिकल इट इन्वॉल्व्स वेरियस प्रोसेसिंग प्रॉब्लम। जब हम इन फार्मास्यूटिकल्स का स्केल अप करेंगे, स्केल अप यानी कि बढ़ाएंगे, जब प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, जब ये फार्मास्यूटिकल्स का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, स्केल अप करेंगे, तो कुछ वेरियस प्रोसेसिंग प्रॉब्लम्स आएंगी जिसको हमको इवेल्युएट करने का है और ऑप्टिमाइज करने का इन अ पायलट प्लांट स्केल अप स्टडी में। सो कंसिडरेशंस कौन कौन से लिक्विड ओरल डोसेज फॉर्म के? सो द फिजिकल फॉर्म ऑफ अ पुअरेबल ड्रग प्रोडक्ट, जो फिजिकल फॉर्म रहेगा ड्रग प्रोडक्ट का, इट शोज न्यूटोनियन एंड स्यूडोप्लास्टिक फ्लो बिहेवियर एंड टेक्स द शेप ऑफ इट्स कंटेनियर एट अ रूम टेम्परेचर। यानी कि ये जो ड्रग का प्रोडक्ट है वो न्यूटोनियन एंड स्यूडोप्लास्टिक फ्लो का बिहेवियर शो करना चाहिए, और वो जिस भी कंटेनर में डाला जाएगा ना, वो उस कंटेनर का शेप लेगा, ओके, रूम टेम्परेचर में। फिर लिक्विड ओरल कौन कौन से रहेंगे? इट में भी सॉल्यूशंस रहेंगे या फिर डिस्पर्स सिस्टम रहेगा। 2 और मोर फेजेस विथ 1 फेज डिस्ट्रीब्यूटेड इन अनदर आर प्रेजेंट इन डिस्पर्स सिस्टम। डिस्पर्स सिस्टम में क्या रहेगा? 2 से ज्यादा फेजेस रहेंगे जिसमें से एक फेज है वो दूसरे फेज में डिस्ट्रीब्यूट हुआ रहेगा, ओके। होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस इज रिफर्ड एज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन यानी कि क्या? इट इज अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस, ओके। स्टेप कौन कौन से लिक्विड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में? फर्स्ट है हमारा प्लानिंग ऑफ मटेरियल रिक्वायरमेंट, सेकेंड हमारा लिक्विड प्रिपरेशन, थर्ड फिलिंग एंड पैकिंग, फोर्थ है क्वालिटी एश्योरेंस। प्लानिंग ऑफ मटेरियल रिक्वायरमेंट यानी कि हम लोग मटेरियल का रॉ मटेरियल कौन कौन से यूज होंगे उसका प्लान करेंगे। सेकेंड है लिक्विड प्रिपरेशन। लिक्विड प्रिपरेशन में लिक्विड कैसे प्रिपेयर करेंगे वो देखेंगे, मटेरियल को वे करेंगे, मिक्स करेंगे या फिर वाटर को ऐड करेंगे, ये सब कुछ लिक्विड का प्रिपरेशन की स्टेप्स हैं। फिर थर्ड है फिलिंग एंड पैकिंग। फिर फिल कैसे करेंगे उसको, बॉटल में वगैरह किसमें फिल करने का, पैक करने का, वो आएगा। एंड लास्ट इज क्वालिटी एश्योरेंस यानी कि इवैल्यूएशन, ओके। ये कुछ स्टेप्स है लिक्विड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के। सो फर्स्ट है लिक्विड, हमारा लिक्विड डोसेज फॉर्म में फर्स्ट हमारा सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन यानी कि क्या? इट इज एन होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। मिक्सचर है 2 और जिसमें 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस रहेंगे, उसको सॉल्यूशन बोलेंगे। एंड स्केल अप ऑफ सिंपल सॉल्यूशन इज इजी। सॉल्यूशंस का स्केल अप करना, प्रोडक्शन करना, इट इज एन इजी प्रोसेस है। इट रिक्वायर्स टैंक ऑफ सफिशिएंट साइज एंड मिक्सिंग कैपेसिटी। उसके लिए बस टैंक लगेंगे जिसकी साइज सफिशिएंट रहेगी, मिक्सिंग कैपेसिटी अच्छी रहेगी, वैसे टैंक्स लगेंगे। इक्विपमेंट शुड हैव गुड हीटिंग एंड कूलिंग प्रॉपर्टीज फॉर रैपिड डिसोल्यूशन। जो इक्विपमेंट यूज होगा सॉल्यूशन के मैन्युफैक्चरिंग के लिए, प्रोडक्शन के लिए, वो इक्विपमेंट में हीटिंग और कूलिंग प्रॉपर्टीज अच्छी रहनी चाहिए ताकि वो डिसोल्यूशन अच्छे से हो सके। सुटेबल ट्रांसफर सिस्टम एंड फिल्ट्रेशन इक्विपमेंट नीडेड, और ट्रांसफर सिस्टम और फिल्ट्रेशन इक्विपमेंट भी रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट है हमारा सस्पेंशन। सस्पेंशन यानी कि क्या? इट इज अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इनटू लिक्विड बेस। ये जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो लिक्विड में रहेंगे। यहाँ पे क्या होगा? पहले एडिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट, यानी कि सस्पेंडिंग एजेंट का एडिशन होगा और उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ओके। वो कैसे होगा? कैसे सस्पेंडिंग एजेंट ऐड होंगे और डिस्ट्रीब्यूट होंगे? बाय स्प्रिंकलिंग द मटेरियल एंड बाय यूजिंग द वाइब्रेटिंग फ्लूइड सिस्टम। मटेरियल को स्प्रिंकल करके और वाइब्रेटिंग फ्लूइड सिस्टम को यूज करके वो सस्पेंडिंग एजेंट है वो ऐड होंगे और बराबर से डिस्ट्रीब्यूट होंगे सस्पेंशन के। इसमें सस्पेंशन है इसलिए उसमें सस्पेंडिंग एजेंट की बात हुई है। नेक्स्ट है हाइड्रेशन एंड वेटिंग ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट। पहले हमने ऐड किए और डिस्ट्रीब्यूट किए। फिर सेकेंड है हाइड्रेशन एंड वेटिंग ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट। इसमें क्या है? सस्पेंडिंग एजेंट विच कैन नॉट बी इजिली डिस्पर्स आर कंबाइंड बाय मेकिंग स्लरी विद अ पार्ट ऑफ वेहिकल। सस्पेंडिंग एजेंट जो इजीली डिस्पर्स नहीं होंगे उसका स्लरी बनाया जाएगा विद अ पार्ट ऑफ व्हीकल। जो व्हीकल से वगैरह उसका स्लरी बनाया जाएगा लिक्विड मिक्सचर से। फिर इन अ कॉन्सेंट्रेटेड स्लरी द सस्पेंडिंग एजेंट कैन बी इजीली मेड वेट एंड डिस्पर्स बाय यूजिंग हाई श्योर मिक्सचर। फिर जो कॉन्सेंट्रेटेड स्लरी है ना उसमें सस्पेंडिंग एजेंट इजीली मिक्स होगा, वेट होगा और फिर वो डिस्पर्स होगा बाय यूजिंग हाई श्योर मिक्सर, ओके। पहले सस्पेंडिंग एजेंट जो इजीली डिस्पर्स नहीं होंगे उसको स्लरी में मिक्स किया जाएगा, ओके। स्लरी कैसे बनाएंगे? विद द पार्ट ऑफ व्हीकल से, ओके। और जो कॉन्सेंट्रेटेड स्लरी है उसमें जो सस्पेंडिंग एजेंट रहेंगे उसको वेट किया जाएगा और डिस्पर्स किया जाएगा बाय यूजिंग हाई श्योर मिक्सचर।
नेक्स्ट द टेम्परेचर एंड टाइम नीडेड फॉर हाइड्रेटिंग द सस्पेंडिंग एजेंट जनरली क्रिटिकल। जो टेम्परेचर है और टाइम है रिक्वायर्ड फॉर हाइड्रेटिंग द सस्पेंडिंग एजेंट वो क्रिटिकल है। द टाइप ऑफ मिक्सर्स, pump, mills and horsepower of the motor should be properly chosen। मिक्सर्स, पम्प्स और मिल्स और हॉर्स पावर मोटर्स जो भी यूज़ होंगे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सस्पेंशन बराबर से चूज़ किया रहना चाहिए। द इक्विपमेंट शुड बी चूजन बेस्ड ऑन द बैच साइज। इक्विपमेंट है ना वो बैच साइज के ऊपर चूज़ किया रहना चाहिए एंड मैक्सिमम विस्कोसिटी ऑफ द प्रोडक्ट। नेक्स्ट लास्ट है इमल्शन। इमल्शन यानी कि क्या, दिस आर द मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड। टू इमिसिबल लिक्विड का मिक्सचर है। ओके, यहाँ पे होमोजेनाइजिंग इक्विपमेंट, टेम्परेचर, इन प्रोसेस और फाइनल प्रोडक्ट फिलर, मिक्सिंग इक्विपमेंट, फिलिंग इक्विपमेंट एंड स्क्रीन पम्प्स आर द प्रोसेसिंग पैरामीटर्स है दैट शुड बी रेगुलेटेड एंड कंट्रोल्ड फॉर वेरियस टाइप ऑफ इमल्शन। जब इमल्शन का प्रोडक्शन करेंगे तो ये कुछ पैरामीटर्स है जो बराबर से कंट्रोल रहने चाहिए, रेगुलेट होने चाहिए। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड द फिजिकल स्टेबिलिटी ऑफ द इमल्शन इज ऑल्सो अफेक्टेड। जो प्रोडक्शन के टाइम पे जो फिजिकल प्रॉपर्टी रहेगी इमल्शन की, जैसे उसका अपीयरेंस रहेगा, विस्कोसिटी रहेगी और उसकी स्टेबिलिटी रहेगी ना, वो अफेक्ट किए जाएंगे, इसका ध्यान रखना रहेगा। ओके, फिर हम लोग देखते हैं फॉर्मुलेशन एस्पेक्ट क्या है। फॉर्मुलेशन एस्पेक्ट ऑफ लिक्विड ओरल सॉल्यूशंस का फॉर्मुलेशन एस्पेक्ट क्या है, सस्पेंशन का क्या है एंड इमल्शन का क्या है। सो फर्स्ट है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का क्या है, फर्स्ट ये टेबल है, कॉलम है पर्पस और एजेंट का। सो प्रोटेक्टिंग द एपीआई। एपीआई यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कौन कौन से एजेंट यूज होंगे। बफर्स यूज होंगे जो पीएच को मेंटेन रखेंगे, एंटीऑक्सीडेंट यानी कि ऑक्सीडाइज होने से प्रिवेंट करेंगे एंड प्रिजर्वेटिव्स यूज होंगे जो माइक्रोबियल कंटामिनेशन को होने से रोकेंगे। इट विल अवॉइड द माइक्रोबियल कंटामिनेशन। ओके, फिर नेक्स्ट है मेंटेनिंग द अपीयरेंस। अपीयरेंस को मेंटेन करने के लिए कौन कौन से एजेंट यूज होंगे, कलरिंग एजेंट, स्टेबिलाइजर, कोर सॉल्वेंट एंड एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स। नेक्स्ट फॉर मास्किंग द अनप्लीजेंट टेस्ट और ऑदर टेस्ट को अनप्लीजेंट टेस्ट को मास्क करने के लिए, ऑदर करने के लिए स्वीटनिंग एंड फ्लेवरिंग एजेंट यूज होंगे। नेक्स्ट है सस्पेंशन। सस्पेंशन में क्या है, पर्पस एंड एजेंट, फैसिलिटिंग द बाइंडिंग बिटवीन एपीआई एंड व्हीकल। एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट और व्हीकल को बाइंड करने के लिए कौन कौन से एजेंट यूज होंगे, वेटिंग एजेंट एंड शॉर्ट फॉर्मेशन इंग्रेडिएंट यूज होंगे। फिर ये प्रोटेक्टिंग द एपीआई के लिए बफर्स, पॉलीमर्स एंड एंटीऑक्सीडेंट, मेंटेनिंग द सस्पेंशन अपीयरेंस। अपीयरेंस को मेंटेन करने के लिए कलरिंग एजेंट, सस्पेंडिंग एजेंट, फ्लोक्युलेटिंग एजेंट। अभी यहाँ पे सस्पेंशन की बात है इसलिए यहाँ पे सस्पेंडिंग एजेंट एंड फ्लोक्युलेटिंग एजेंट यूज हुआ है। नेक्स्ट फॉर मास्किंग द अनप्लीजेंट टेस्ट और ऑदर। अनप्लीजेंट टेस्ट और ऑदर को मास्क करने के लिए स्वीटनर्स एंड फ्लेवरिंग एजेंट यूज हुआ है। ओके, फिर लास्ट है फॉर्मुलेशन एस्पेक्ट ऑफ इमल्शन। इमल्शन के लिए क्या है, पर्पस एंड एजेंट्स है। सो यहाँ पे पार्टिकल साइज है, पार्टिकल साइज के लिए क्या कौन से एजेंट यूज है, सॉलिड एंड ड्रॉपलेट पार्टिकल्स। फिर प्रोटेक्टिंग द एपीआई, एपीआई को प्रोटेक्ट करने के लिए बफर, एंटीऑक्सीडेंट एंड पॉलीमर्स यूज हुए हैं। मेंटेनिंग द अपीयरेंस, अपीयरेंस को मेंटेन करने के लिए कलरिंग एजेंट, इमल्सिफाइंग एजेंट, पेनिट्रेशन एनहांसर एंड जेलिंग एजेंट। लास्ट इज मास्किंग द अनप्लीजेंट टेस्ट और ऑदर। अनप्लीजेंट टेस्ट और ऑदर को मास्क करने के लिए स्वीटनर्स एंड फ्लेवरिंग एजेंट का यूज हुआ है। ओके, सो ये जो फॉर्मुलेशन एस्पेक्ट है सॉल्यूशंस का, सस्पेंशंस का और इमल्शन का, यहाँ पे प्रोटेक्टिंग द एपीआई, मेंटेनिंग द अपीयरेंस और मास्किंग द अनप्लीजेंट टेस्ट और ऑदर सब में कॉमन है और सब में बफर, एंटीऑक्सीडेंट, प्रिजर्वेटिव, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनर, यही सब में यूज हुआ है। ये चीज़ें कॉमन है तो इजिली आप लोग एग्जाम में लिख सकते हो और मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ओके, सो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करो वीडियो को और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।